आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के ग्लोबल क्रूसेड में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। हम जानते परमेश्वर तेरा वचन कभी भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जितने तेरे वचनों को आज सुन रहे हैं, हम जानते परमेश्वर तूने उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार रखा हुआ है और उनका नाम उस पर लिखा हुआ है। आज रात तू इन सब के जीवन में चिन्ह चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखेंगे मत्ती 6 अध्याय उसका 10वां वाक्य। मत्ती 6 अध्याय 10वां वाक्य। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आज आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य आएगा। परमेश्वर के राज्य के द्वारा आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में होंगे। परमेश्वर हमें संसारिक राज्य से निकालकर एक स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराता है। हमें इम्मानुएल के राज्य में वो स्थापित करता है। फिर परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। आपके परिवार में परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। हर एक नकारात्मक इच्छा आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। परमेश्वर की इच्छा आपकी खुशी और आनंद के लिए है, आपकी चंगाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके छुटकारे के लिए है। जब परमेश्वर आपको इस संसार में आशीषित करेगा, वो आपको स्वर्ग ले जाएगा। वो हमारे लिए स्वर्ग में एक स्थान तैयार कर रहा है। स्वर्ग में एक भवन तैयार कर रहा है जहाँ पर आपका नाम भी होगा। जिस प्रकार हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं इस संसार में, उसी प्रकार स्वर्ग में भी हम परमेश्वर में आनंदित होंगे। हम कहे मैं स्वर्ग में होऊंगा। हम सब वहाँ स्वर्ग में होंगे और एक दूसरे से मिलेंगे। आज का विषय है परमेश्वर की इच्छा और भलाई का चमत्कार। परमेश्वर की इच्छा और भलाई का चमत्कार। भजन संहिता 145 का 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। भजन संहिता 145 का 9वां वाक्य। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। 10वां वाक्य। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। हम सब जो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, हम जानेंगे कि सचमुच में परमेश्वर भला है। आप जहाँ कहीं से भी परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर आपके लिए भला होगा। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। परमेश्वर की करुणा हम सब पर बनी रहेगी, आप भी उसमें है। परमेश्वर की दया के कारण हमें अपने पापों की क्षमा मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है, हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबके ऊपर परमेश्वर की भलाई आ रही है। उसी का 19वां वाक्य। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। 20वां वाक्य। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों को सत्यानाश करता है। लिखा है यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है।
इसी कारण हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और आज हम परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। लिखा है, परंतु सब दुष्टों को सत्यानाश करता है, हम दुष्ट नहीं होंगे, इसी कारण हम नाश नहीं होंगे। परमेश्वर की करुणा हम पर बनी रहेगी। इस विषय में 3 भाग है। पहला भाग, हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर की इच्छा की खोज। हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर की इच्छा की खोज। दूसरा भाग, हमारे चंगाई में परमेश्वर की इच्छा की घोषणा। हमारे चंगाई में परमेश्वर की इच्छा की घोषणा। तीसरा भाग, हमारे शुद्धिकरण और संतुष्टि में परमेश्वर की इच्छा का प्रदर्शन। हमारे शुद्धिकरण और संतुष्टि में परमेश्वर की इच्छा का प्रदर्शन। पहले भाग में आएंगे हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर की इच्छा का खोज। हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर की इच्छा का खोज। कई लोग परमेश्वर की इच्छा के बारे में नहीं जानते, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरा उद्धार होगा या नहीं। अपने उद्धार के लिए उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को नहीं खोजा है, इसलिए वो नहीं जानते। वे नहीं जानते कि उनका उद्धार होगा या सत्यानाश होगा। आज मैं आप सबको बताने आया हूँ कि परमेश्वर की इच्छा है कि आपका उद्धार हो जाए। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय के 3 वाक्य से पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 3 वाक्य, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वह ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। यीशु मसीह संसार में आया केवल थोड़े लोगों के लिए नहीं, लेकिन सब लोगों के लिए जो इस संसार में है। इसलिए लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप में से जितने लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आप नाश नहीं होंगे लेकिन अनंत जीवन पाएंगे। आप में से कोई भी नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्यों का उद्धार हो, इसलिए वो आप सबका उद्धार करना चाहता है। आप ऐसा ना सोचे कि मैं उस जगह में नहीं हूँ जहाँ पर प्रचार हो रहा है, इसलिए मुझे परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। अपना हृदय बदल दो। परमेश्वर आपका उद्धार आप जहाँ कहीं भी है कर सकता है। आपको केवल अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करना है। आप कह सकते हैं, परमेश्वर मैं तेरे सन्मुख हूँ, मैं तेरे वचनों को सुनता आ रहा हूँ। यीशु मसीह तू मेरे लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया ताकि मेरे पाप क्षमा हो सके। यीशु मसीह ने हमें बचाया है, हमारा उद्धार किया है, इसलिए हम अनंत काल के लिए जिएंगे। हमें सच्चाई की बातों को जानना है। दूसरा पतरस 3 अध्याय उसका 9वां वाक्य। दूसरा पतरस 3 अध्याय 9वां वाक्य, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। जो लोग परमेश्वर को पूरी रीति से नहीं जानते, वो सोचते हैं कि परमेश्वर उनके समान देर करता है, कोई भी काम समय पर नहीं करता। परमेश्वर की तुलना वो अपने आप से करते हैं और आस पड़ोस के लोगों से भी करते हैं। संसार के लोग अपने वायदे को पूरा नहीं करते,
किसी भी काम को समय पर नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि परमेश्वर भी ऐसे ही है। ये नहीं जानते कि परमेश्वर सबसे बढ़कर है, वो महान परमेश्वर है। परमेश्वर एक सिद्ध परमेश्वर है और वो देर नहीं करता। लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। कई लोग गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, बुरे काम करते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं बुरा हूँ तो परमेश्वर मुझे मार क्यों नहीं देता, मुझे अपने पापों के लिए मरना चाहिए, परमेश्वर मुझे क्यों नहीं मार रहा। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। परमेश्वर हमारी ओर देखता है और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने हमें नाश करने के लिए नहीं, लेकिन हमारा उद्धार करने के लिए चुना है। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, इसी कारण वो नहीं चाहता कि हम नाश हो। इसीलिए परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में एक स्थान तैयार कर रहा है। स्वर्ग में जो स्थान हमारे लिए रखा हुआ है वो खाली नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो। इसीलिए आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और आप परमेश्वर के पास आएंगे और उद्धार पाएंगे। अपने पापों का अंगीकार करके उन्हें छोड़ देंगे और आपका समझौता परमेश्वर के साथ हो जाएगा। आपको छुटकारा मिलेगा और आपका उद्धार होगा। फिर परमेश्वर की इच्छा को आप जानेंगे। रोमियो 10वां अध्याय उसके 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 10वां अध्याय 9वां वाक्य कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10वां वाक्य, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आप यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेंगे और मन में विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे। हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और हमारा उद्धार हो गया है। जिन पापों का अंगीकार आप करते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो कोई भी ताकत, कोई भी अंधकार की बातों को बदल नहीं पाएगा। जब आप कहते हैं कि मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूँ, उसे छोड़ देता हूँ, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ, तो आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा और उसे कोई बदल नहीं पाएगा। आज आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा। हाथ उठाकर दिखाए किसका उद्धार हुआ है। अगर सचमुच में आपका उद्धार हुआ है तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। उसी का 13वां वाक्य पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा। कोई भेदभाव नहीं है। आपके और परमेश्वर के बीच में अब कोई दीवार नहीं है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। अगर आज भी आप सोच रहे हैं क्या मेरा उद्धार हुआ है या नहीं, क्या मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है या नहीं, आज परमेश्वर आपको आश्वासन देता है कि आपका उद्धार हो गया है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। सचमुच में आपका उद्धार हो गया है यीशु मसीह के नाम से। दूसरे भाग में आएंगे हमारे
चंगाई में परमेश्वर की इच्छा की घोषणा। हमारे चंगाई में परमेश्वर की इच्छा की घोषणा। लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, इम्मानुएल राज्य में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में पूरी होगी। हम जोर से आमीन कहें। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में इस पृथ्वी पर स्वर्ग में पूरी होगी। स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं, कोई कैंसर नहीं, आपके शरीर में कोई कैंसर नहीं, स्वर्ग में कोई अंधा नहीं है, इस पृथ्वी पर भी आप अंधे नहीं होंगे। स्वर्ग में कोई कमजोरी नहीं, कोई बीमारी नहीं, आपके जीवन में भी कोई कमजोरी या बीमारी नहीं होगी। हम कहते हैं जब मैं बैठता हूँ तो उठना मुश्किल हो जाता है, ऐसा स्वर्ग में नहीं होगा। मैं थोड़ी दूर चलता हूँ तो थक जाता हूँ, ऐसा स्वर्ग में किसी के साथ नहीं होगा। स्वर्ग में कोई सर दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जिस प्रकार इस संसार में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है वैसे ही स्वर्ग में भी पूरी होगी। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए ये है कि आज आप चंगाई पाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। जो भी बीमारी आपके शरीर में है वो दूर चली जाएगी। जो भी बीमारी, कमजोरी जो स्वर्ग में नहीं है वो आपके शरीर में नहीं होगा। परमेश्वर की इच्छा है कि आपकी चंगाई हो और आप चंगाई पाएंगे। क्या स्वर्ग में स्वर्गदूत बीमार होते हैं? नहीं, कभी नहीं होते। जिस प्रकार स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं, इस संसार में भी परमेश्वर चाहता है कि कोई भी बीमार ना हो। इसी कारण यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। आज जब आप यीशु मसीह के साथ अपना समझौता करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, आपके शरीर के हर बीमारी दूर हो जाएंगे। जिस किसी विषय से शैतान आपको तंग करता आ रहा है, आपके शरीर में बीमारियां लाता है, वो सब नाश हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज़ाद हैं, आपको छुटकारा मिल चुका है। मत्ती 8वां अध्याय उसके पहले वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 8वां अध्याय पहला वाक्य। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तीसरा वाक्य, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। पुराने समय में जो कोढ़ी लोग होते थे उन्हें समाज में लोगों के बीच में रहना मना था। वो दूसरों के साथ मिल कर के नहीं रह पाते थे। दूसरों के साथ बैठकर प्रार्थना भी करना उनके लिए मना था। ये कोढ़ी व्यक्ति इसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन उसे मंदिर में आना भी मना था। वो परमेश्वर की इच्छा के बारे में अज्ञात था। उसने यीशु मसीह के पास आकर कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब हम अज्ञान नहीं हो सकते हैं। हमारे पास बाइबल है, परमेश्वर का वचन हमें सुनने का मौका मिलता है। यीशु मसीह जगह जगह जाता था, प्रचार करता था और बीमारों को चंगाई देता था। यीशु मसीह के नाम से जब हम बीमारों पर हाथ रखते हैं तो वो चंगाई पाते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को वो अधिकार दिया कि वो भी यीशु मसीह के नाम से बीमारों को चंगा कर सकते थे और परमेश्वर के राज्य के बारे में उन्हें प्रचार करने का भी अधिकार था, समझ थी। हम अपने आप से कहें कि मैं अब अज्ञान नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का वचन जानता हूँ।
आप परमेश्वर की इच्छा जानते हैं। आप जानते हैं कि यीशु मसीह आपको चंगाई देना चाहता है। जब आप अपने हाथों को उठाकर दिखाते हैं कि आप चंगाई पाना चाहते हैं, तो स्वर्ग से परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर की इच्छा है कि आज जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, आप पूरी तरह से चंगाई पाएंगे। तीसरे वाक्य में यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु मसीह ने कभी किसी से ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं चाहता। अंधे यीशु मसीह के पास लाए गए थे, कोढ़ी यीशु मसीह के पास लाए गए थे। यीशु मसीह ने सबको चंगाई दिया। गूंगे बहरों को लाया गया, जो शैतान से झगड़े हुए थे उन्हें भी लाया गया, और यीशु मसीह ने उन्हें छुआ और छुटकारा दिया और पूरी रीति से चंगाई दी। हर समय यीशु मसीह कहता था, मेरी इच्छा है कि ये चंगाई पाए, और वो यीशु मसीह की इच्छा अभी तक नहीं बदली है। आज आपको भी वो चंगाई देना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह की इच्छा है कि सब उद्धार पाए और सब चंगे हो जाए। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। यीशु मसीह कभी नहीं कहता कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं या तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए जाओ और लौट आना। लेकिन उसी समय यीशु मसीह उन्हें चंगा कर रहा था, क्योंकि यीशु मसीह की इच्छा थी कि वो चंगाई पाए। यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा कि कलीसिया के रजिस्टर में तुम्हारा नाम नहीं है, तुम कलीसिया में नहीं आते हो, इसलिए जाओ और वापस आना, तब मैं तुम्हें चंगा करूँगा। ऐसा कभी नहीं कहा। आज आपको चंगाई मिलेगी। अपने चिन्ह चमत्कार को पाने के लिए आपको वापस नहीं जाना है, लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन में एक महान कार्य करेगा और चंगा करेगा। वचन में लिखा है, वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यही परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। मत्ती 8 का 16वां वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 8 का 16वां वाक्य, जब संध्या हुई तब वह उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। 17वां वाक्य, ताकि वह वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आज भी आप परमेश्वर के सन्मुख बैठे हुए हैं। परमेश्वर आपको छूकर चंगाई देगा। लिखा है, सब बीमारों को चंगा किया। जितने लोग यीशु मसीह के पास आए जो बीमार थे, यीशु मसीह ने सब बीमारों को चंगा किया। जब यीशु मसीह के पास बीमार लोग आए, यीशु मसीह ने किसी को भी मना नहीं किया, किसी को भी त्यागा नहीं। ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारा वस्त्र साफ नहीं है, सही नहीं लग रहे हो, लेकिन जितने आए उन सब को यीशु मसीह ने चंगाई दी। अब हमारा समय आ चुका है। कुछ दिन पहले क्रूसेड में एक व्यक्ति आया जिसको कैंसर की बीमारी थी। क्रूसेड के समय वो ऑनलाइन परमेश्वर का वचन सुन रहा था, और प्रार्थना के बाद उसे पूरी रीति से चंगाई मिली। हमेशा के लिए वो चंगा हो गया था। उस चंगाई में अब वो आनंदित है। पूरी रीति से उसके शरीर से कैंसर चला गया। इसी प्रकार आपके शरीर से भी हर एक बीमारियां चली जाएंगी। हम उस व्यक्ति की गवाही सुनेंगे कि जिस प्रकार हम परमेश्वर का वचन बैठकर सुन रहे हैं, उसी प्रकार वो भी सुन रहा था, और अंत में प्रार्थना के बाद उसने पूरी रीति से चंगाई पाई। जब आप
विश्वास से उसकी गवाही को सुनेंगे, आपके जीवन में भी चिन्ह चमत्कार होंगे। जो ऑनलाइन प्रचार सुन रहे हैं वो भी पूरी रीति से चंगे हो जाएंगे। ये अपना नाम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके हृदय में बहुत पानी जम गया था। इनका टेस्ट हुआ और पता चला कि इनको कैंसर है और इन्हें एक ऑपरेशन करवाना पड़ा। जब ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए गए तो ये इतने कमज़ोर हो गए थे कि गिर भी गए। 1 हफ्ते तक ये अस्पताल में थे और उसके बाद इन्हें मौका मिला कि एक ग्लोबल क्रूसेड में प्रचार सुन सके। सितंबर का महीना था और शाम को मैं अपने परिवार के साथ प्रार्थना कर रहा था। मैं परमेश्वर का वचन पूरे दिल से सुन रहा था और विश्वास कर रहा था कि परमेश्वर मुझे चंगाई देगा। उस प्रार्थना के बाद मैं फिर अस्पताल गया और मेरा टेस्ट हुआ और पता चला कि मेरे शरीर में कैंसर बिल्कुल नहीं है। मेरे छाती से हृदय में और मेरे लंग्स में वो कैंसर फैल गया था। लेकिन उस टेस्ट के बाद जब मेरे लिए प्रार्थना हुई मुझे पूरी रीति से चंगाई मिल गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और गवाही देता हूँ कि परमेश्वर के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो असंभव है। वो हमारे हर बीमारियों को हमारे शरीर से दूर कर सकता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारी डीपर लाइफ कलीसिया के पास्टर खुमुई के लिए, जिन्होंने हमें मौका दिया है कि हम ऑनलाइन उनका प्रचार सुन सकते हैं। हम जो दूसरे देशों से परमेश्वर का वचन सुनते हैं, अपने घरों में ऑनलाइन हम सुनते हैं। पासवान को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है कि पूरी दुनिया में वो परमेश्वर का वचन सुना सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर महिमा मैं उसको देता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से चंगाई दे दी है। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वो ही मेरा उद्धार करता है, उसी ने मुझे चंगाई दी है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ऑनलाइन प्रचार सुनने के द्वारा परमेश्वर ने इस व्यक्ति को छुआ और चंगाई दिया और आप जो यहाँ बैठे हुए हैं आप भी परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेगा। जब क्रूसेड चल रहा था तो कनाडा में एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने महान कार्य किया। इस देश से कनाडा देश बहुत दूर है। वहाँ पर वो परमेश्वर का वचन ऑनलाइन सुन रहा था। ये व्यक्ति कनाडा में परमेश्वर का वचन सुन रहा था। ये व्यक्ति कनाडा में ऑनलाइन परमेश्वर का वचन सुन रहा था। परमेश्वर के लिए सब एक से हैं, कोई भेदभाव नहीं है। आज आपका दिन है। आपका संबंध परमेश्वर के साथ मिल रहा है। अब हम उस व्यक्ति की गवाही को सुनेंगे। ये व्यक्ति अंधा था, यीशु मसीह ने उसके आंखों को खोल दिया। ये व्यक्ति अंधा था लेकिन ग्लोबल क्रूसेड जो पास्टर खुमुई ले रहे थे उसके द्वारा ये परमेश्वर के वचन को सुन रहा था। इसकी कहानी पूरी रीति से बदल गई। ये कह रहा था कि पहले मैं बिल्कुल देख नहीं पा रहा था, मेरी आंखें अंधी थी, कई बार चलते चलते मैं गिर भी चुका हूँ। लेकिन जब इसने परमेश्वर का वचन ग्लोबल क्रूसेड के द्वारा सुना, परमेश्वर ने इसे छुआ और पूरी रीति से चंगाई दे दी। अब ग्लोबल क्रूसेड में प्रार्थना के बाद ये पूरी रीति से देख पाता है और चल फिर सकता है। अब ये बहुत खुश है और आनंदित है। अब ये पूरी रीति से सबको देख पा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने इन्हें छुआ और अंधी आंखों को परमेश्वर ने चंगाई दे दी। अब ये पूरी रीति से देख पा रहे हैं। सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और ये सब खुश हैं कि अब ये देख पा रहे हैं।
जब लोग अपनी उंगलियां दिखा रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि कितनी उंगलियां हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, सब आमीन कहे। लोगों को संध्या के समय यीशु मसीह के पास लाया गया। बहुत से बीमार थे, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें छुआ और चंगाई दी। अपने वचनों से उसने दुष्ट आत्माओं को दूर निकाला, बाहर निकाला और सबको चंगाई दी। जितने बीमार थे सबको चंगाई दी। तीसरे भाग में आएंगे हमारे शुद्धिकरण और संतुष्टि में परमेश्वर की इच्छा का प्रदर्शन। हमारे शुद्धिकरण और संतुष्टि में परमेश्वर की इच्छा का प्रदर्शन। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय इसका 3 वाक्य। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 3 वाक्य। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा उद्धार हो, शुद्धिकरण हो, हमें चंगाई मिले, पूरी रीति से छुटकारा मिले। परमेश्वर की इच्छा है कि हम शुद्ध हो और संतुष्ट हो। परमेश्वर की इच्छा है कि आपके जीवन में सब कुछ भला हो, चिन्ह चमत्कार हो, बहुत सी आशीषें हों। परमेश्वर कहता है हमें पवित्र बनना है और व्यभिचार से बचे रहना है। परमेश्वर आज आपके जीवन में महान कार्य करेगा। जो कुछ आपके जीवन में भले काम होना है उसे परमेश्वर पूरी रीति से पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आप चंगे हो, शुद्ध हो और संतुष्ट हो। क्या आप चंगाई पाना चाहते हैं, शुद्धिकरण पाना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाकर दिखाए। क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं? तो जोर से आमीन कहे। आपके जीवन में आप संतुष्ट होंगे, आप आमीन कहे। परमेश्वर आपके लिए तैयार है। कहे परमेश्वर मेरे लिए तैयार है। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा, आपके जीवन को पूरी रीति से बदल देगा। जिन आशीषों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज आपको मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है कि आपने पाप किया है, उन पापों को मानकर छोड़ना है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना है। अगर आप अपने मुंह को खोलकर अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, आपका छुटकारा देने वाला है, आप अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो यीशु मसीह आपको पूरी रीति से क्षमा करेगा। अगर आप अपना जीवन पूरी रीति से यीशु मसीह को देना चाहते हैं तो हाथ उठाकर दिखाए। आप कहे यीशु मसीह मैं तेरे पास आता हूँ, क्योंकि तेरी इच्छा है कि मेरा उद्धार हो, शुद्धिकरण हो। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। अपने हाथ को उठाकर दिखाए। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, अपने हाथों को उठाकर दिखाए। आप ऑनलाइन वचन सुन रहे हैं और आप जानते हैं परमेश्वर की इच्छा है कि आपका उद्धार हो, आपका शुद्धिकरण हो। जहाँ कहीं भी आप हैं, आप उद्धार पा सकते हैं, चंगाई पा सकते हैं। जब आप पूरी रीति से परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आपका उद्धार करेगा, आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वायदों के लिए, तेरे वायदे के अनुसार, तेरे वचनों के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार। परमेश्वर तू नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। परमेश्वर तू चाहता है कि सबका उद्धार हो, छुटकारा मिले। जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर तू इनकी ओर अपनी दृष्टि लगा। प्रार्थना करते परमेश्वर जितने
तेरी ओर देख रहे हैं उद्धार के लिए। ये सब उद्धार पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। सबके पापों को तू क्षमा कर प्रभु, इन सब को तू छुटकारा दे और परमेश्वर के साथ इनका समझौता कर। इन सब का संबंध तेरे साथ, परमेश्वर के साथ बना रहेगा यीशु मसीह के नाम से। इनका नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। उद्धार की खुशी इन्हें दे और इनके जीवन को पूरी रीति से बदल डाल। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।